आपको क्या लगता है, यकीनन पाकिस्तान आज ओमान के खिलाफ अपने सफ़र का आगाज़ तो कर रहा है, लेकिन ना सिर्फ ये अच्छा मौका है कि अपना एक स्टार्ट जो है वो अच्छे से हम ले सकें, इसके साथ साथ एक जारहाना तौर पर अगर हम आगाज़ भी करें, पाकिस्तान के पास ये मौका है ताकि बता सकें, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आपका हरीफ मजबूत नहीं है तो ज़रा सुकून से हल्का लेकर गेम स्टार्ट करने की बजाय अगर ऐसी अग्रेसिव क्रिकेट को स्टार्ट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा डोमिनेट कर जाना चाहिए कि नजर आए कि यार हाँ पाकिस्तान टीम में दम है और क्योंकि इसके हरीफ साथ जो भी हो। जैसा कि आपने भी ये देखा होगा, जो इस वक्त साबिक स्पिनर हैं भारतीय रविचंद्रन अश्विन, उनका जो बयान है कि एशिया कप जो है वो फिलहाल बोरिंग है क्योंकि भारत के टक्कर की कोई टीम नहीं है। तो ये बेहतर होगा कि आप अपने खेल से भी इस बात का जवाब दे सके, क्योंकि इनके कमेंट पे तो हम तबसरा करते हैं लेकिन पाकिस्तान अपने खेल से ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। हाँ बाकी टीमें तो यहाँ डेजर्ट सफारी करने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा चलो दुबई में चंद दिन तक घूमे फिरे और वापस चले जाए। अश्विन साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जाहिर है उनको भी अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, अपने आप को रेलिवेंट रखना है और उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि भाई अपनी टीम को इतना ऊपर ले जाके तारीफें करो उसकी कि लोग खुश हो जाएं। भाई बाकी टीमें भी तो खेलने आई हैं और ठीक है अप डाउन परफॉर्मेंस में आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जी ये कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा सके इंडिया के खिलाफ। इंडिया कोई नाकाबिल तस्कीर टीम, यही टीम पाकिस्तान की पहले भी हरा चुकी है इंडिया को। पाकिस्तान ने भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुसलसल हारे जा रहे हैं, ठीक है कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे लेकिन टीम में दम है। ये हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी साबित कर दिया। आपने देखा होगा इसलिए अफगानिस्तान के बारे में लोग बातें कर रहे थे, एशिया की नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान के साथ ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। क्या हाल किया पाकिस्तान टीम ने फाइनल में उसका। तो इसी तरह इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करेगी और ऐसा करने की अहल भी। लेकिन इस तरह के जो बयानात आते हैं ये नफ्सियाती तौर पर अपने आप को सख्त साबित करने के लिए कि जी हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, इसका एक तो लोगों में बड़ी इनकी वाह हो जाती है कि जी देखो अश्विन इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके अपने फैंस खुश हो जाते हैं। साथ एक मकसद ये भी होता है कि हरीफ को थोड़ा अंडर प्रेशर लेकर आया जाए। लेकिन इस वक्त जो मौका है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तो इन सब बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि अश्विन ये कह रहा है वो ये कह रहा है। इनको सिर्फ अपना परफॉर्म करना चाहिए और जिस तरह अफगानिस्तान को इन्होंने बिल्कुल आउट क्लास किया था, इंडिया के खिलाफ भी जब मैच हो तब भी वही करना चाहिए। उससे पहले अभी ओमान का एक मौका मिला है मैच में कि उसमें खेलें और ऐसा परफॉर्म करें कि लोग देखें कि हाँ यार ये एक बड़ी टीम जिस तरह छोटी टीम का हाल करती है वैसा ही पाकिस्तान ने किया। क्योंकि परफॉर्मेंस किसी के खिलाफ भी हो वो परफॉर्मेंस होती है और वो मैटर करती है। इस मैच में भी जो लड़का बड़ा स्कोर बनाएगा, जो बॉलर विकेट लेगा, उसका फिर आगे हमें फायदा होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि चंद दिन पहले तक इस टीम को कोई किसी गिनती में नहीं लेकर आ रहा था, लेकिन जब ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया तो अब एटलीस्ट बातें होने लगी हैं कि हाँ यार इसमें दम है पाकिस्तानी टीम में। तो उसके लिए यही है कि जो एक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी चल रही है कि जी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है हमें और चाहे हमारी विकेट भी गिरे हम लोगों को अपना कोशिश करनी है। साहबजादा ठीक है बड़ा स्कोर नहीं कर सके लेकिन आपने देखा होगा वो फ्लॉप रहे, उसके बावजूद वो उसी तरह से आउट होते रहे जारहाना खेलने की कोशिश में। इट्सविन को एक मैसेज मिला हुआ है कि भाई तुम अपना गेम खेलो, तुम्हें ऐसे खेलना है। इस तरह जो बाकी प्लेयर्स हैं जो अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आया, साइम वगैरह, उन लोगों के लिए भी मौका है कि एक बिल्कुल डोमिनेट कर जाएं। क्योंकि इंडिया के खिलाफ भी जो मैच होगा रातों रात सुपरस्टार बना देगा आपको। जो भी प्लेयर परफॉर्म करेगा चाहे बॉलर हो या बैटर हो, रातों रात सुपरस्टार बन सकता है। तो हमारे प्लेयर्स को भी ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए, अपने आप को आगे लेकर जाए, टीम को भी आगे लेकर जाए। बिल्कुल। जाहिद साहब आपको क्या लगता है कि इस तरह से उनकी जानिब जो बयान दिया गया है उनको देना चाहिए था या नहीं, या इसके साथ साथ जिस तरह से भारत जो है वो वैसे भी क्रिकेट में एक इन्फ्लुएंस रखता है, क्या उनका जो ये बयान है सिर्फ उस चीज़ को जाहिर करता है या सिर्फ एक एग्रेसिव कमेंट उनकी तरफ से दिया गया है? देखिए अब तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो अश्विन जो है ज़ाहिर है अपना उनका यूट्यूब चैनल है, फिर आपको पता है कि लहर चली हुई है। ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान की टेंशन वैसे ही चल रही है और एक वक्त क्रिकेट के मैदान को भी उन्होंने मैदान जंग बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन अगर न्यूट्रल होकर एक और भी जायज़ा लिया जाए तो क्योंकि अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया जो है T20 में नंबर 1 पर मौजूद है, पाकिस्तान नंबर 7 पर मौजूद है, फिर श्रीलंका है, फिर अफगानिस्तान और कहीं 15-16 पे जाकर बाकी टीमें शुरू होती हैं। तो इस तरह से रैंकिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया ज़ाहिर है बहुत बेहतर है और कई टीमों से बेहतर है। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो सिर्फ मैच नहीं होता, उसमें हर टीम पे प्रेशर होता है। अगर ये कहना कि भारत नंबर 1 है रैंकिंग में, उस पर प्रेशर नहीं होगा तो ये गलत है। माजी में भी हमने देखा है। और ये अश्विन वही है ना जो कोई वनडे
के मैच में पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी ने मुसलसल 2 छक्के लगाए थे, और मुझे आज तक याद है कि महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में शामिल नहीं थे, अपने मुल्क में बैठे थे, और उनका कहना था जब गेंद आसमान से बातें कर रही थी तो मैं तवक्को कर रहा था कैच हो जाएगी, और वो बाहर चली गई तो पाकिस्तान मैच जीत गया था। एशम वो अभी तक शिकस्त भूले भी नहीं होंगे। और लेकिन उस सेंस में खैर उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक और भी बात की है कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई और टीम जो है ये एशिया कप जीते ताकि बैलेंस रहे, और फिर उन्होंने कहा कि एफ्रो एशिया या इस टाइप का कोई नाम दे दिया जाए ताकि साउथ अफ्रीका या कोई और मजबूत टीमें भी आ जाएं। लेकिन बाहर आजकल यूट्यूब का सोशल मीडिया का दौर है, उसमें हर शख्स जो अपने मर्ज़ी की बातें करता है। इसी तरह से आपको याद होगा हरभजन सिंह उस टीम में थे जो इंग्लैंड में चैम्पियंस वाला मैच था जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेले, तो उनका हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया जो इंडिया में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेले थे क्योंकि जो है पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, और उनके ख्याल में बेहतर ये है कि पहले मुल्कों के तल्लुकात बेहतर हों फिर ये क्रिकेट या मैच होने चाहिए, और यहाँ क्योंकि हुकूमत कहती थी खेलना तो ज़ाहिर है हमको खेलना पड़ा। इस हद तक तो मैं भी इत्तफाक़ करता हूँ जो हरभजन ने बात की है कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात बेहतर हों तो फिर खेलना चाहिए। तो भाई ये तो हम कहते हैं कि बेहतर हों, क्योंकि आप खेल के मैदान से तो बाकी टेंशन को तो दूर रखें, और वो आप लोग तैयार नहीं होते। हर चीज़ में आप जंग और फिर ऑपरेशन संदूर को ले आए एशिया कप में भी, और तनकीद का कोई मौका जाने नहीं देते। और लेकिन इस इंटरव्यू में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हरभजन का लहजा पहले से काफ़ी तब्दील दिखाई देता था, क्योंकि वही प्लेयर जो शदीद तनकीद करते थे कि नहीं खेलना पाकिस्तान से, अब आपको पता है वहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा शाहिद अफरीदी भी कल इंटरव्यू में कह रहे थे, उनका इशारा गालिबन इरफान पठान की तरफ था कि जो उछल कर कह रहे थे नहीं खेलना, वो कमेंट्री के लिए दुबई में पहुँचे हुए हैं। तो भारत की बातें हम तक पहुँचती रहती हैं। अब भी आप भी एंजॉय करें, अब तो मैच के दिन आ गए हैं और सिर्फ एक दिन बाकी है पाक भारत मैच में। बिल्कुल यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे कि खिलाड़ियों को स्पेशली इस तरह के जो कमेंट पास कर रहे हैं यूट्यूब के व्यूज़ के लिए या सोशल मीडिया में खुद को इन रखने के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को कुछ ज़्यादा आपको नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंट इस ये जो कमेंट है ये शो करता है? देखिए मेरे ख्याल में एशियन 2022 का वो मैच भूल गए जो दुबई में ही खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान टीम ने बाबर आजम और रिजवान की बदौलत 10 विकेटों से फतह हासिल की थी। इनको शायद वही हमेशा सोचना चाहिए कि खेल में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कि ये सोचना कि सिर्फ इंडिया की टीम ही हम पल्ला होगी, सबको भारी, सब पे भारी पड़ेगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। खेल और ख़ासतौर पर T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम किसी भी दिन अच्छा परफॉर्म करके कम गलतियाँ करके अपनी कामयाबी का जो आगाज़ वो कर सकती है। अश्विन हो चाहे हरभजन सिंह हो, कोई भी इरफान पठान हो, ये हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान टीम में दमखम है, पाकिस्तान की टीम ने कई बार इंडिया को हराया भी है। तो खेल के मैदान में इस तरह के कॉमेंट से यकीन तौर पर आप व्यूज़ तो ले सकते हैं, लेकिन लोगों की हमदर्दियाँ नहीं दे सकते और अपने आप को खुद एक्सपोज कर देते हैं कि आप किस किस्म के माइंड के साथ दुनिया में अपनी जी रहे हैं। तो खिलाड़ी के तौर पर यकीनी तौर पर उनको वो बात करनी चाहिए जिससे प्यार मोहब्बत बढ़े और जो खेल है उसको तरवीज मिले। तो इस तरह की बातों से यकीनी तौर पर उनके अपना यकीनी तौर पर वो जो अपने इंडियन फैंस उनको खुश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के दिल कभी नहीं जीत सकते। तो जो परफॉर्म करेगा यकीनी तौर पर वो टीम जीतेगी। और हमारी कोशिश तो दुआ यही होती है कि पाकिस्तान की टीम में जिस तरह 2022 में इंडिया को धूल चटाई थी, इस तरह आज के कल के जो मैच होगा 14 तारीख, उसमें भी पाकिस्तान की टीम अपना जो सफ़र है वो अच्छे तरीके से करे, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशियाँ लेके आए। क्योंकि अभी हम खुशियाँ मना रहे हैं मार्का हक की, जो जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 रहा था। और ये मैंने आज लोगों से बात भी की इस हवाले से, उनका ये कहना कि हम सब की ये दुआ कि पाकिस्तान ये 6-0 की बजाय ये जो स्कोर है ये 7-0 करने में कामयाब हो जाएगा इंडिया में अगेंस्ट दुबई में। बिल्कुल, हम अच्छे की ही दुआ भी और ख्वाहिश भी रखेंगे कि जब संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो अच्छे नताइज रहें, पाकिस्तान के हक में रहें। इसके साथ साथ सलीम साहब, सारव गांगुली की अगर बात करें तो वो एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड की सदारत के उम्मीदवार बन गए हैं। आप इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? उनकी सदारत के बाद आपको लगता है कि कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं? देखिए, पिछले दिनों अभी खबरें चली थी कि सचिन तेंदुलकर को बनाया जा रहा है बीसीसीआई का सदर, लेकिन उन्होंने तरदीद की थी क्योंकि बीसीसीआई में चाहते हैं जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं वहाँ पे कि कोई बड़ा प्लेयर हो साबिक जिसका नाम हो दुनिया भर में, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब गांगुली जो है, जो कोलकाता की क्रिकेट एसोसिएशन है, उसकी तरफ से नुमाइंदे भी बनने वाले हैं, तो ये इंडिकेशन ऐसी आ रही है कि शायद उनको बनाया जाए। पहले भी वो बन चुके हैं, बीसीसीआई में रह चुके हैं और हार्ट पेशेंट बन गए थे। ये प्रेशर की वजह से क्या वजह थी पता नहीं। तो अब अगर वो फिर आना चाह रहे हैं तो जाहिर है कि कुछ सोच समझ के ये कर रहे हो। लेकिन जो इस तरह की ये पोजीशंस होती हैं
आपको पता है पीछे से कौन लोग क्रिकेट को चला रहे हैं वहाँ पे, जो जैसा चले गए हैं आईसीसी में, लेकिन अभी भी ज्यादातर आमलो दखल उन्हीं का है। ये एक अलामती पोजीशन होती है, जो पॉलिसी मिल रही होती है उसी पे जा रहे होते हैं। रॉजर बिनी जो थे पहले, उनका भी नाम कभी कभार ही सुनने में आता था। फिर वो एज का एक उनके यहाँ कानून है बीसीसीआई में, शायद गालिबन 70+ हो तो फिर पारित कर देते हैं उसको, तो इसी वजह से उनको जाना पड़ा था। लेकिन बहरहाल गंगुली का नाम तो है, आएंगे वो, तो देखते हैं बीसीसीआई में वो क्या करते हैं, किस तरह के इकदाम करते हैं। लेकिन जाहिर पॉलिसी उनको जो मिली है उस हिसाब से जाना है, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से जो उनकी गवर्नमेंट उनको बोलेगी जी वही करेंगे। बिल्कुल जाहिद साहब, बज़ाहिर तो ऐसा उम्मीद तो नहीं नज़र आती, लेकिन फिर भी अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो आपको लगता है कि उनकी सदारत में अगर पाकिस्तान से जो क्रिकेट के स्पेशली ताल्लुकात हैं और जो सीरीज़ है, इस हवाले से कोई जो फैसले हैं उनमें तब्दीली, थोड़े बहुत चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखें बीसीसीआई में जो भी होगा वहाँ पे जो सेंटीमेंट्स हैं अवाम के या उनके इंडिया के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसी रो में वो सारे बह जाते हैं। और रॉजर बिन्नी जो अभी है चंद दिन पहले जो था, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि अब तक 70 साल के हो गए थे। उनके रूल्स के मुताबिक 70 से ज़्यादा एज का ओहदेदार नहीं रह सकता। उनकी जगह पे कायम मुकाम राजीव शुक्ला बन गया, जो पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा आ भी चुके हैं और तकरीबन हर दौर में बीसीसीआई में होते हैं। तो मुख्तलिफ ओहदों के इलेक्शन होने हैं, सेक्रेटरी अलबत्ता वही रहेंगे। शाहरुख गंगोली की तरफ से तैयारियां जो है काफ़ी की गई हैं, और जैसा सलीम साहब ने भी कहा कि पहले सचिन का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, लेकिन वो अमूमन ऐसी चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। तो उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो शाहरुख गंगोली के आने से पाकिस्तान के साथ रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी उस अहदे पे आएगा वो हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक चलेगा। और जब से माशाल्लाह ये मोदी साहब आए हैं, तो आपको पता है तो उनका तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना होता है और ना खेलने की रट लगाए रखनी होती है।